विंटर्स अपने पीक पर हैं और इस समय जो लड्डू खाने का स्वाद आता है, चाहे वो मेथी के लड्डू हों, मावे के लड्डू हों, मावे और तिल के लड्डू हों, तो सर्दियों में लड्डू खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। दूसरी बात है, सर्दियों में जितना टफ काम हमें लगता है अपने किचन को साफ करना, उतना ही आराम मिलता है अपने घर में या घर के बाहर आग जलाकर बैठना। लेकिन इन सब के बीच में फ्रेंड्स, आपको अपनी केयर करना नहीं छोड़ना है। अपने सर्दियों में हाथ पैरों का ध्यान जरूर रखिए। बार बार यदि आप बर्तन साफ करते हैं, किचन में 3 बार बेसिक से बर्तन साफ किए जाते हैं, तो जैसे ही बर्तन साफ करें ठंडे पानी में साफ करें, तुरंत ही कोई बॉडी लोशन लगाएं और अपने नेल्स का ध्यान जरूर रखें। टाइम टू टाइम नेल्स की कटिंग करना, उन पे नेल पेंट लगाना, इससे क्या होता है, हमारे रफली हाथ भी, जब आप बॉडी लोशन लगाते हैं, हाथ पे नेल पेंट लगाते हैं, तो आपके बेजान से हाथों में भी जान सी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, सर्दियां पूरी पीक पे हैं। तो नहाने के बाद आज मैंने सिर धोया था। सिर धोने के बाद हल्के से बालों को सुखाने के बाद मैंने ऑयल भी लगा लिया था और फिर अपनी पूजा पाठ करने के लिए मैं पूजा रूम में जा रही थी। तो सिर धो लिया था मैंने, तो सिर के बालों को बहाना था, अदरवाइज़ फिर ये काफ़ी इलझ जाते हैं, क्योंकि मैं अपने सिर के ऊपर स्कार्फ बांध लिया करती हूँ। नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि माथे को, कानों को ठंडी लग रही है। इसलिए मैं अपने सिर पर सर्दियों के मतलब मौसम में हमेशा एक कपड़ा बांध कर रखती हूँ। ऊनी कपड़ा नहीं बांधा करती हूँ, कोई कॉटन का कपड़ा ही बांधा करती हूँ। और पूजा पाठ का जो एक रूटीन है उसको फॉलो करने के बाद कुछ कपड़े ऐसे थे जो रात मैंने अपने घर में ऐसे ही, जैसे चेयर होती है उनके ऊपर डाल दिए थे। हल्के हल्के से वे गीले थे और रात भर कमरे के अंदर रहने की वजह से वे सूख गए। और सुबह उठ के मैंने, जैसे ही थोड़ा सा टाइम बचा मुझे हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, मैंने उन कपड़ों पे प्रेस करना शुरू कर दिया, ताकि हल्की सी यदि इन कपड़ों के अंदर नमी है वो नमी निकल जाए और मैं इन कपड़ों को सही से ऑर्गेनाइज करके रख सकूं। अदरवाइज ये पूरा दिन कपड़े फिर ऐसे ही फैले रहेंगे। सर्दियों में जो सबसे बड़ा टास्क होता है वो अपने घर के कपड़ों को सही से अरेंज करना ही होता है, क्योंकि इन्हें सूखने में टाइम लगता है। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर मेरठ के अंदर दिन के वक्त में बस हल्का सा 1 घंटे के लिए सूरज दिखाई देगा, वो भी घटा के अंदर से। बहुत हल्का हल्का सा सूरज महसूस होता है कि हाँ सूरज निकलने वाला है, पर सूरज नहीं निकल रहा है। और फ्रेंड्स, सर्दियाँ इतनी पड़ रही हैं, तो अपने बारे में तो हम अक्सर सोचा करते हैं कि हम लड्डू खा लेंगे, हम च्यवनप्राश खा लेंगे, पर बेजुबान जो जानवर होते हैं उनके लिए भी आपको सर्दियों में कुछ सोचना चाहिए। तो मैंने कई तरीके के मोटे अनाज जो होते हैं, जैसे मूंग है, गेहूँ, चने की दाल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, इन सब चीज़ों को, और चावल, इन सब चीज़ों को मैंने एक बड़े से बर्तन में इकट्ठा कर लिया। फिर इन्हें सही से मिक्स कर लिया और सुबह नहाने के बाद एक मुट्ठी आप भर कर अपने घर की छत के ऊपर डाल दीजिए, ताकि कबूतर हैं, कोई भी पक्षी इस मोटे अनाज को खा सके। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब आप अपने गुड लक को बहुत ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेजुबान जानवरों को सर्दियों के दिनों में यदि मोटा अनाज मिल जाता है तो उनका भी भरपेट, मतलब वे भी पेट भर लेते हैं। सर्दियों में देखिए अनाज नहीं मिलता है तो हमें भूख कितनी लगती है, तो वही हाल इन पक्षियों का भी होता है। तो मैंने एक बड़े बर्तन में इन्हें भर के फिर एक कंटेनर के अंदर भर दिया है, ताकि मैं और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी एक मुट्ठी अनाज ऊपर छत के ऊपर डाल सकें। और छत के ऊपर आई थी, देखा कपड़े जब धोने ही थे और ऊपर से घटा बूंद इतनी हो रही है, तो जो कपड़े मतलब हल्के से सूखे हुए थे उनको मैंने अपने घर के इंडोर वाले एरिया में डाल दिया। जैसे कि ये जीने वाला एरिया, यहाँ पे मैंने 1-2 डोरी बांध रखी है कपड़े सुखाने के लिए। यदि इन गीले कपड़ों को मैं नीचे लेकर जाऊंगी तो पूरा दिन डाइनिंग टेबल की चेयर पे, बेड पे ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिसकी वजह से घर फैला हुआ लगेगा, अनऑर्गेनाइज लगेगा। उससे बेस्ट है कि रात भर दिन मतलब ऑलमोस्ट 12-13 घंटे ये कपड़े यहीं पे पड़े हुए रहेंगे, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा फॉग है, हल्की सी घटा भी हो रही है, बारिश का भी मौसम हो रहा है। तो 3-4 मतलब ऐसा
3-4 दिन से मौसम ऐसा हो ही रहा है कि बारिश भी हो सकती है। तो कपड़ों को मशीन में सुखाने के बाद थोड़ी सी देर हवा लगाई, फिर शाम के वक्त में मैंने कपड़ों को अंदर कर दिया। और ये जो एक जैकेट है, पफ़ी जैकेट जिसको बोल देते हैं, ऐसे कपड़ों को फोल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अदरवाइज़ अगर आपने इन कपड़ों को ऐसे ही रख दिया तो ये हमारी कबर्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इन कपड़ों को फोल्ड करने की एक ट्रिक होती है जो मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं तो आप अपनी कबर्ड में काफ़ी स्पेस बचा पाते हैं। और इतने सर्दियों में मोटी मोटी सी जो जैकेट होती है जिसकी वजह से हमारी कबर्ड ऐसे लगती है जैसे बाहर सारे कपड़े बाहर कूद के गिरने वाले हैं। तो कभी कभी यदि हम ट्रिक के अकॉर्डिंग अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हम अपने कबर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। इसी तरीके से हम अपनी किचन में भी देखिए, ये कल वाली वीडियो की मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है। और सर्दियों के मौसम में देखिए बर्तन सूखने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती ही है। जो 1 घंटे के बर्तन होते हैं 1 घंटे में सूख जाने चाहिए, वो 2-3 घंटे लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक बड़ा सा प्लास्टिक का कंटेनर ले रही हूँ। इसका काम क्या है? काम है, आज मेरे घर में साग आया था। साग को धोने के लिए एक बड़े कंटेनर की या बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। और आपके घर में यदि बड़ा भगोना नहीं है तो आपके घर में जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं उसके अंदर भी आप सब्जियों को अच्छी तरीके से धो के रख सकते हैं। क्योंकि जो पालक होता है, पालक की जड़ों के अंदर बहुत बारीक सी मिट्टी आती है, बथवे के अंदर मिट्टी आती है। तो वो मिट्टी यदि आप अच्छी तरीके से सब्जियों को नहीं धोएंगे, साग को नहीं धोएंगे, 2-3 बार धोना पड़ता है, नहीं तो वो साग के अंदर किरकल आती है। तो साग को धोने के लिए आपको एक बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है। और इसके लिए मैं हमेशा ये 5 केजी का एक प्लास्टिक का कंटेनर है, इसको सब्जी धोने के लिए यूज़ किया करती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा भगोना नहीं है जिसके अंदर मैं सब्जियों को धो सकूँ। और यदि हम डायरेक्ट ऐसे किसी प्लास्टिक की टोकरी में धोते हैं तो सब्जियों के अंदर से अच्छी तरीके से जो किरकल होती है, मिट्टी होती है, वो नहीं निकलती है। और फिर थोड़ा सा टाइम लगा के, बस आपको सिर्फ कुछ सेकंडों का ही टाइम लगाना होता है। आपने सब्जी धोई है, वहाँ पे काफ़ी गीला हो चुका है, उस काउंटर एरिया को तुरंत ही किसी कपड़े से साफ कर दीजिए। इससे क्या होता है कि एक काउंटर को नीट एंड क्लीन रखने की जो हैबिट होती है वो आपके अंदर इंक्लूड होती है। और सर्दियों के दिनों में यदि आपको ऐसा लगता है कि 5-10 मिनट की हल्की सी धूप आई है, हवा चल रही है, मौसम में हल्का सा खुलापन आया है, तो आप तुरंत अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, बर्तनों को बाहर रखिए ताकि वो सूख सकें। और मेरी किचन के अंदर हल्की सी धूप आती है तो मैंने एक कपड़ा बिछा के तुरंत जो साग धोया था उसको सूखने के लिए रख दिया। क्योंकि 1-2 घंटा तो अभी इस साग से फालतू पानी निकलने में भी लगेगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं यदि आप प्री प्लानिंग करके चलते हैं तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बहुत ही ईजी हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, सर्दियों में दिनों का पता नहीं चलता कि कब रात होती है, कब सुबह हो जाती है। और रात के वक्त में थोड़ी सी देर आग के पास बैठने में, कुछ फैमिली के साथ बातें करने में कुछ अलग ही लाइफ का इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है। तो मैं अपने परिवार के साथ ऊपर छत के ऊपर बैठी थी, ऐसे ही बातें चल रही थी। हस्बैंड बोले कुछ अच्छा सा बना लो, जैसे गाजर का हलवा या कुछ मावे के लड्डू बना लो। तो दूध भी काफ़ी था। मैंने उनसे बोला कि अब तो रात हो चुकी है, मैं कल आप लोगों के लिए लड्डू बना दूंगी। और लड्डू खाने का भी एक टाइम होता है विंटर्स में, यदि आप गर्मियों में लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल स्वाद नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ ही रखना पसंद करती हूँ। इससे क्या होता है, अचानक से कोई गेस्ट भी आता है तो किचन फैली हुई नहीं लगती। आपको कोई काम भी करना हो तो आपका काम करने में मन भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये अगले दिन की वीडियो की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बनाने थे आज मावे के लड्डू। इसके लिए जो आज सुबह जो दूध आया था, बिल्कुल कच्चा दूध, भैंस का जो दूध होता है, वो मैंने भगोने के अंदर गर्म नहीं करा था, डिब्बे के अंदर रखा हुआ दूध छान के कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अब ये प्योर 2 केजी दूध है और इस दूध से आज मैं बनाने वाली हूँ मावे के लड्डू। बीच में कार्तिक बोला कि मम्मी मुझे ये वाला दूध दे दो, तो उसने कभी पिया होगा रबड़ी वाला दूध। कहते हैं ना कि जैसे दिल्ली का एक मशहूर चीज़ है, दिल्ली
कटोरी में रबड़ी, जलेबी और रबड़ी। तो जब मैं ये चीज़ बना रही थी, दूध को गाढ़ा कर रही थी, कार्तिक ने ऐसे बोला तो मेरा भी मन हुआ क्यों ना कार्तिक को रबड़ी वाले दूध को एंजॉय करने दिया जाए। तो मैंने एक छोटी सी कटोरी में 2-3 बड़े चम्मच भर के ये गाढ़ा दूध डाल दिया और इसके अंदर थोड़ा सा चीनी भी अलग से डाला है क्योंकि ये फीका है अभी तक। अब मैंने चीनी डाल के इसको अच्छी तरीके से दूध के अंदर घोल दिया। थोड़ा सा बादाम को क्रश करके मैंने इस गाढ़े दूध के अंदर डाल दिया ताकि कार्तिक को बिल्कुल वही फील आए कि रबड़ी वाला दूध आखिर होता क्या है। एक्चुअली कार्तिक ने पहले कहीं पे पिया होगा तभी उसको लगा होगा कि हाँ, ये वाला दूध की जो स्मेल है वो वही वाली स्मेल है, अरोमा है। तो फटाफट से, और मैं एज ए मदर होने के नाते, मतलब जब बच्चों ने ये चीज़ कहा ना कि कार्तिक ने कहा कि मम्मी मुझे वो वाला दूध दे दो, तो सच बता रही हूँ मम्मी होने के नाते मेरा दिल इतना खुश हुआ कि चलो उसने कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए मुझसे मांगी और मैंने थोड़ा सा दूध उसके लिए निकाल के दे दिया। उसने पूरा ख़त्म भी करा है, उसे भी अच्छा लगा। एक्चुअली जो रबड़ी वाला दूध होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। यदि आपके घर में भी आपके बच्चे पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स कभी भी अपने बच्चों को बना के आप दे सकते हैं। फिर मावे का, मतलब दूध का मावा प्योर निकल चुका था। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई ली, उसमें थोड़े से तिलों को रोस्ट किया है बिना घी के, और रोस्ट करना ज़रूरी था। तिलों के अंदर से हल्की सी नमी होती है ना, वो नमी भी ख़त्म हो जाती है, तिल का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। जब ये तिल भुन जाएंगे तो हल्के से चटकने की आवाज़ हो जाएगी। इन तिलों को ठंडा होने पर आप इन्हें किसी मिक्सी के अंदर पीस लीजिए क्योंकि हम मावे और तिल के लड्डू बना रहे हैं, इसलिए इन तिलों को पीसना बहुत ज़रूरी है। और देखिए सारे तिल मैंने अच्छे तरीके से मिक्सी के अंदर पीस लिए हैं। मतलब आपको ज़्यादा पीसना भी नहीं है, हल्के से दरदरे वाला मतलब मटेरियल ये आपको रखना है। और मैंने यहाँ पे देखिए दूसरे तीसरे बर्तन में शिफ्ट नहीं करा, डायरेक्ट मिक्सी से जो भी मटेरियल निकला है वो कढ़ाई के अंदर मावे के अंदर डाल दिया है। फिर बूरा डाली है। तो अब मैं आपको रेशो दिखाऊं तो यहाँ पे आधा केजी बूरा ली है मैंने, 1 पाव तिल लिया है और 2 केजी दूध का मावा है। सिर्फ ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, कोई बादाम नहीं डाल रही हूँ। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू, जिसको आप ये सोचते हैं कि बाज़ार में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मम्मी नानी के हाथ के जो लड्डू होते हैं, या हरियाणा साइड में भी बहुत अच्छे लड्डू बना करते हैं। सर्दियों में मेथी के लड्डू बना करते हैं। तो मेथी के लड्डू आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। मेथी के लड्डू 40 पार करने के बाद ही इंसान खाता है, लेकिन बच्चों के लिए इस तरीके के लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं। तो मैंने अपने परिवार में बच्चों के लिए ये वाले लड्डू बनाए हैं और हस्बैंड के लिए मेथी के लड्डू बनाए हैं, जो मैंने अब से कई दिन पहले वाली वीडियो में शेयर किया है। मेथी वाले लड्डुओं की मैंने शॉर्ट भी डाला है और अलग से लॉन्ग वीडियो भी डाली है। आप लोगों के यहाँ पे किस तरीके से लड्डू बनते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लड्डुओं को सजाने के लिए आप किशमिश है, बादाम है या चांदी का वर्क है, इससे भी सजा सकते हैं। और बहुत ही मतलब सॉफ्ट लड्डू हैं। इसके अंदर मैंने बांधने के लिए ना दूध यूज़ करा है ना घी यूज़ करा है। जो मावे के अंदर की नमी थी उसी की कारण मतलब आराम से लड्डू बंध गए हैं। और फिर किसी साफ कंटेनर के अंदर मैंने ये सारे लड्डुओं को फिल कर दिया। अक्सर मैं अपने घर के अंदर जो भी कंटेनर खाली होता है उसे साफ करके धो के रख देती हूँ, ताकि जब भी हमें यूज़ करना हो वो कंटेनर बस कपड़ा लगा के हम यूज़ करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ बहुत सारा टाइम तो बर्तनों को सुखाने में ही चला जाता है। तो इस तरीके से लड्डू मैंने बनाए सर्दियों के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।